सेकेंड एलोट्रोपिक फॉर्म की हम बात करने जा रहे हैं, ग्रेफाइट। पहली बात, ग्रेफाइट वर्ड कहां से आया? इट इज द एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। और ये जो नेम है ये कहां से आया? इट कम्स फ्रॉम द वर्ड ग्राफीन। और ग्राफीन का मतलब क्या होता है? स्क्रैच और टू राइट, स्क्रैच करना, राइट करना, लिखना। तो हमें पता है ग्रेफाइट जो है इट इज यूज्ड इन मेकिंग लेड ऑफ पेंसिल्स। क्यों? इंप्रेशन छोड़ता है ये पेपर पर, इंप्रेशन ऑन पेपर। तो क्या है, क्योंकि पेपर पे इससे लिखा जा सकता है, पेंसिल्स बनाने की जो पेंसिल की लेड होती है उसको बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका नाम कहां से पड़ा? ग्राफीन, जिसका मतलब है स्क्रैच करना या लिखना। तो वहां से इसका नाम क्या पड़ गया? ग्राफीन। अब ग्राफीन यानी ग्रेफाइट में क्या होता है? ग्रेफाइट में इट हैज अ लेयर्ड स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर कैसा है? लेयर्ड स्ट्रक्चर है, हेक्सागनल रिंग्स होती है इसमें, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। और ये हम स्ट्रक्चर की इसकी बात कर रहे हैं, यहां पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। अभी मैं स्ट्रक्चर भी बनाती हूं। यहां पर 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, हेक्सागनल रिंग्स होती हैं और लेयर स्ट्रक्चर पाया जाता है। ईच कार्बन इज अटैच्ड विद, अगर पॉइंट्स बनाए हम तो ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए। ईच कार्बन is attached with 3 other carbon atoms, 3 other carbon atoms, जबकि इसकी वैलेंसी क्या होती है? इसकी वैलेंसी होती है 4। इसका मतलब there is 1 electron free to move। और क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन फ्री है, हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि ग्रेफाइट जो है वो नॉन मेटल होने के बावजूद क्या है कि ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। कार्बन की फॉर्म डायमंड भी है, कार्बन की फॉर्म ग्रेफाइट भी है, लेकिन ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जबकि डायमंड के पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। अगर आप उसका स्ट्रक्चर देखें तो वहां पर क्या है? वहां फ्री इलेक्ट्रॉन ना होने के कारण वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जबकि ये क्या होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन है मूव करने के लिए। सो इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का ये कैसा है? गुड कंडक्टर है। अब इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर हमने क्या कहा कि 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, लेयर स्ट्रक्चर है। तो यहां हम इसको ड्रॉ कर देते हैं। हेक्सागोनल रिंग्स बनानी है आपको, 2 4 6 जितनी भी बना सकते हो आप। तो ये हेक्सागोनल रिंग्स यहां पर हमें फॉर्म करनी है। यहाँ आप हेक्सागोनल रिंग्स इसकी फर्दर भी बना सकते हो, मैं आपको यहाँ स्ट्रक्चर बना के बता रही हूँ। और फिर थोड़े से गैप के बाद फिर हमें हेक्सागोनल रिंग्स यहाँ पर बनानी है, क्योंकि इनकी लेयर्स में गैप होता है। जो इसकी लेयर्स होती हैं, हेक्सागोनल रिंग्स होती हैं, जो इनमें गैप पाया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, ये जैसे डायमंड में कोवलेंट बॉन्डेड थे सारे के सारे कार्बन एटम, तो ये तो क्या है? ये कोवलेंट बॉन्ड है। ये जितने भी हैं ये सारे इक्वल हैं। यहाँ पर हो सकता है रफली मैंने बनाया तो आपको इक्वल ना नजर आ रहा हो, लेकिन ये सारी की सारी बॉन्ड लेंथ क्या है? इक्वल है। और जो एक लेयर है वो दूसरी लेयर के साथ, एक लेयर दूसरी लेयर के साथ डॉटेड बॉन्ड से मैंने शो कर रखा है। यानी एक लेयर और दूसरी लेयर के बीच में पहली बात तो गैप है, और वो गैप जो है एक लेयर और दूसरी लेयर के बीच में जो अट्रैक्शन है, दैट इज वीक वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ये वीक है, इसलिए मैंने इसको डॉटेड से यहाँ पर ड्रॉ किया है। अब अगर बात करते हैं इसकी बॉन्ड लेंथ की, जैसे कि हमने डायमंड में बात की थी, तो इसकी जो ये बॉन्ड लेंथ है, मैंने क्या कहा? ये सारी इक्वल है। तो ये 141.5 पिकोमीटर के अप्रॉक्स होती है, 142 के अप्रॉक्स। और ये जो एक लेयर से दूसरी लेयर का जो गैप है, ये जो हम गैप बोल रहे हैं कि एक लेयर से दूसरी लेयर जो है उसमें गैप है, ये गैप जो है 340 पिकोमीटर
एंड अप्रोक्स 345 पिकोमीटर, अलग अलग बुक्स में अलग अलग है। 340 पिकोमीटर के अप्रोक्स है, एक लेयर से दूसरी लेयर में। पिकोमीटर में आपको बता चुकी हूँ। और जो बॉन्ड लेंथ है बिटवीन द कोवलेंटली बॉन्डेड कार्बन एटम वो क्या है, वो 141.5 पिकोमीटर है। अब अगर हम यहां ध्यान से देखें तो हर कार्बन, ये फर्दर आगे भी अटैच होगा आगे, तो हर कार्बन कितने कार्बन से अटैच दिखाई दे रहा है हमें, 3 कार्बन से अटैच दिखाई दे रहा है। इसका मतलब एक अभी भी इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो ये क्या करेगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करेगा। तो ये इसका ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर आ गया हमारे पास। 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, लेयर स्ट्रक्चर है, लेयर्स के बीच में गैप है, देयरफॉर इट इज स्लिपरी इन नेचर। तो दूसरा पॉइंट अगर हम इस दूसरी प्रॉपर्टीज की करते हैं तो ये क्या होता है, ये स्लिपरी इन नेचर है। स्लिपरी क्यों है, क्योंकि एक और दूसरी लेयर में क्या है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। वन लेयर स्लिप्स ओवर दी अनदर, वन लेयर स्लिप्स ओवर दी अनदर। अब इसके मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट इसका 3730 डिग्री सेल्सियस होता है। अब ध्यान दें तो डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन, जबकि जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट ग्रेफाइट का डायमंड से ज्यादा होता है 3730 के अप्रॉक्स। मैंने आपको बताया था डायमंड का जो मेल्टिंग पॉइंट है 3550 के अप्रॉक्स होता है। तो ऐसा क्यों होता है, अगर ध्यान दें हम तो डायमंड में सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड थे, डायमंड में हर कार्बन जो है कोवलेंटली बॉन्डेड था, लेकिन ग्रेफाइट में एक्स्ट्रा वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो मेल्टिंग किस पे डिपेंड करता है, मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। यहां कोवलेंट बॉन्ड भी पाया जा रहा है और वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी पाई जा रही है, यानी हमें इन दोनों को तोड़ना पड़ेगा इस सब्सटेंस को मेल्ट करने के लिए। जबकि ये क्या है, इट इज सॉफ्ट इन नेचर, सॉफ्ट है तो हमें लगता है इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा। जबकि ये हाई मेल्टिंग पॉइंट के कारण इसके क्रूसिबल्स बनते हैं, रीयूजेस में करेंगे हम। तो यहां मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या है, हायर देन डायमंड। डायमंड का तो ज्यादा है ही है, लेकिन जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कम पाया जाता है मेटल के कंपैरिजन, लेकिन ग्रेफाइट का, डायमंड का जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत ज्यादा है इनके अरेंजमेंट के कारण। केमिकली डायमंड एंड ग्रेफाइट जब रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ या जैसे भी आप उसको हीट करोगे तो जो रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन, वो सेम होगा। क्योंकि ग्रेफाइट भी क्या है, ग्रेफाइट कैसे लिखा जाएगा, कार्बन ही लिखा जाएगा, ब्रैकेट में हम उसको ग्रेफाइट लिख देते हैं कि हम ग्रेफाइट की बात कर रहे हैं। तो यहां पर ग्रेफाइट की अगर हम बात करें, इट इज ऑल्सो नॉट अफेक्टेड बाय अल्कली एसिड्स एंड दी अदर सॉल्वेंट्स, इसका भी उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। अब डेंसिटी की बात करें हम तो डेंसिटी जो है लो डेंसिटी होती है इसकी। डेंसिटी कैसी है, लो, 2.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जबकि डेंसिटी जो है डायमंड की इससे हायर थी क्योंकि हार्ड था, वहां 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब था, यहाँ 2.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। डायमंड ट्रांसपेरेंट था, ये कैसा है, ये ओपेक है, कैसा है, ओपेक है, और ग्रेइश इन कलर है, डार्क ग्रेइश कलर का होता है ये, ग्रेइश इन कलर। हमने यहां कह दिया कि ये कैसा होता है, स्लिपरी इन नेचर। क्यों, क्योंकि लेयर स्ट्रक्चर है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण एक लेयर जो है दूसरी लेयर के ऊपर क्या कर जाती है, स्लिप कर जाती है। डायमंड जहां हार्ड था वहां पर ये क्या है, सॉफ्ट है, क्वाइट सॉफ्ट, इट इज क्वाइट सॉफ्ट इन नेचर। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट हो गया हमारा, ओपेक हो गया, सॉफ्ट है, और मेल्टिंग स्लिपरी इन नेचर है। यहां पर हमने इसकी बात कर दी है। यूजेस की बात करें अगर हम, अब हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, अगर हाइब्रिडाइजेशन, डायमंड में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी थी, sp3, लेकिन इसमें हाइब्रिडाइजेशन जो है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन है sp2। हमें ध्यान रखना है इसका कि अगर ग्रेफाइट में हाइब्रिडाइजेशन पूछी जाती है तो क्या है, sp2 है। हेक्सागोनल रिंग्स हैं यहाँ पर और एक लेयर और दूसरी लेयर जो है वो वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट होती है। इट इज ऑल्सो नॉट अफेक्टेड बाय एसिड, अल्कली एंड अदर सॉल्वेंट्स। अब कंडक्शन की बात करें हम, इसके 5th, 6th, 7th पॉइंट जो भी है, गुड कंडक्टर है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
कैसा है, गुड कंडक्टर है। गुड कंडक्टर का रीजन मैंने बता दिया कि ईच कार्बन इज अटैच्ड विद द अदर 3 कार्बन एटम, तो अदर 3 कार्बन एटम से अटैच है तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन फ्री है जिसके कारण कंडक्शन करेगा। अब यूजेस की बात करते हैं, तो यूजेस जो है इसके, यूजेस ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कहां कहां इस्तेमाल किया जाता है, तो पहला यूज तो हमें पता है, इन मेकिंग लेड ऑफ पेंसिल्स, इंक बनाने के काम आता है, क्योंकि ड्यू टू इट्स स्लिपरी नेचर, ड्यू टू इट्स स्लिपरी नेचर it is used as lubricants। कैसे यूज किया जाता है, लुब्रिकेंट के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। मशीनरी पार्ट्स में लुब्रिकेशन का काम करता है स्लिपरी नेचर होने के कारण। जैसे ग्रीस वगैरह इस्तेमाल की जाती है उसी तरह से ये इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल हमने कहा था कि हाई मेल्टिंग पॉइंट होने के कारण इसलिए इस्तेमाल किया जाता है। इट इज यूज्ड इन मेकिंग क्रूसिबल्स। क्रूसिबल्स जो है वो ऑपरेटर्स हैं यूज्ड इन फॉर मेल्टिंग ऑफ सब्सटेंसेस। मेल्टिंग ऑफ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस को मेल्ट करना हाई टेम्परेचर तक, तो हम क्रूसिबल इस्तेमाल करते हैं किसका, ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट से जो है इट इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग डायमंड्स, आर्टिफिशियल डायमंड। मैंने जब डायमंड कराया आपको तब भी बताया था कि आर्टिफिशियल डायमंड जो है वो ग्रेफाइट से बन सकता है। इसी तरीके से क्योंकि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, इसलिए ये कहां इस्तेमाल किया जाएगा, इट इज यूज इन मेकिंग इलेक्ट्रोड्स। इट इज यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रोड्स। आपने सुना है ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल किया जाता है इन बैटरीज, क्योंकि कंडक्शन करता है ये इलेक्ट्रिसिटी का। और इसी तरीके से इसका इस्तेमाल और कहां किया जा सकता है, बैटरी में इस्तेमाल किया गया। और न्यूक्लियर रिएक्टर, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा न्यूक्लियर रिएक्टर, तो न्यूक्लियर रिएक्टर में ये कैसा इस्तेमाल किया जाता है, मॉडरेटर के तौर पे। इट इज यूज्ड एज मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। तो ये थे बहुत सारे यूजेस जो कि ग्रेफाइट के हमने डिस्कस किए, उसका स्ट्रक्चर यहाँ पर डिस्कस किया। अब बारी आती है